राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, बहुत खुशी की बात है, भाई नरेश को ये याद था कि 50 साल हो गए सत्संग होते हुए इस जगह पे, इस मकान में। जब से गुरु महाराज जी आया करते, काफी लंबे समय यहाँ रुकते थे। जब इतने बड़े मकान नहीं थे, काठ के मकान होते थे। अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ होगी। काल चक्कर चलता रहता है, हर चीज उसके अनुसार बदलती रहती है, लेकिन जो जो घटनाएं घटित होती हैं वो अपनी यादगार छोड़ जाती है। उन यादों को याद करके कई बार हमें बहुत हैरानी होती है, कई बार बहुत खुशी देती है, तो कई बार हमें परेशान भी करती है। लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें बढ़ोतरी ही होती है, सुधार ही होता है, कल्याण की चीज है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सत्संग करें और आगे से आगे बढ़ चढ़ के जीव के कल्याण का, भक्ति का रास्ता अपना के इस दुनिया से, इस जंजाल से, काल माया से बचें। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे ये जीव बुराइयों को छोड़ के प्रभु भक्ति की ओर लगता है। वाणी भी कुछ ऐसी है कि भूला फिरे नादान। वो नादानी की बात है कि जब तक इस जीव को सतगुरु नहीं मिलता तब तक ये भ्रम में है, ये भटका हुआ है, ये अज्ञान में है। नादानी है क्या? ना समझी है। ना समझी क्या है कि हर चीज को जानते हुए भी उस चीज का हम लाभ ना उठा सके, वो ना समझी है, वो नादानी है, बेवकूफ़ी है। इंसान का चोला तो मिला, लेकिन दुनियादारी के सब कामों में तो हम लगे रहे, दुनिया को सत्य मानते रहे, सत्य को पीठ दिखाते रहे। इस दुनिया के झमेले में दुख सुख झेलते हुए इस काल और माया के देश के मुसाफिर बने रहे, आते रहे, जाते रहे। लेकिन उसमें कितना सुंदर अवसर मिला कि इंसान का चोला पाके गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, और वो शुभ घड़ी और शुभ वक्त भी हमें मिला। ये हर एक जीव के लिए सुलभ नहीं होता। अव्वल तो मनुष्य का चोला मिलना मुश्किल, फिर गुरु मिलना मुश्किल। देखोगे गुरुओं के भी ढंग अजीब निराले हैं इस दुनिया में। जहाँ देखोगे गुरु ही गुरु हैं, खुद का ही पता नहीं है, लेकिन दूसरों में ज्ञान बांटते हैं। गुरु वो है जो शिष्य के भ्रम का निवारण कर दे। गुरु गुरु सब विष पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे। गुरु वो होता है जो भ्रमों का सुलझेड़ा कर दे,
जो भी हमारे मन में ख्यालात हैं, जिनके बारे में हम बार बार सोच सोच के हैरान होते हैं कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, ये ऐसे होनी चाहिए थी, परमात्मा क्यों दुख देता है, परमात्मा की भक्ति हम क्यों करें, कहाँ रहता है वो, कैसा है, ये भ्रम है। जीव सोचता है कि कभी किसी ने देखा नहीं, फिर भी मानते हैं। अगर वो है और उसको बड़ा जिसका गुणगान किया जाता है, फिर वो अन्याय क्यों करता है, वो दुख क्यों देता है। अगर हम उसकी संतान हैं तो हमें संभालता क्यों नहीं। ये सवाल उठते रहते हैं। तो इन बातों का भेद कोई संसारी आदमी तो नहीं बता सकता। इन चीजों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसलिए गुरु नाम ज्ञान का है। इन भ्रमों का जो निवारण कर दे वो गुरु है। अलग अलग प्रकार के गुरु दुनिया में बहुत मिलेंगे, ये नहीं है। गुरु के बिना तो हम कोई काम सीख ही नहीं सकते। जहाँ कहीं भी कोई भी काम करोगे, हर चीज़ में गुरु की जरूरत पड़ती है। उस चीज़ का जानकार ढूंढना पड़ता है। इसलिए सबसे उत्तम भक्ति है जिससे जीव का कल्याण होता है। और जो कल्याण का रास्ता बताए उसको सतगुरु कहते, गुरु नहीं कहते। गुरु तो अनेकों होंगे हमारे, हम भी बहुतों के गुरु बहुत बन चुके। कोई शिक्षा गुरु है, कोई दुनियादारी के जितने कारोबार चलते हैं उनके गुरु हैं, कोई तुम्हें रोटी बनाना, सब्जी बनाना, कोई कपड़ा बुनना, कोई सिलाई करना। जितने भी हम उद्यम व्यवसाय करते हैं उनकी हमें जानकारी किसी न किसी से लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस जीव को कहा है कि अरे नादान, किस भूल में है, ये कैसी मूर्खता भरी आपकी जिंदगी है कि तुमने गुरु की खोज नहीं की अब तक। और गुरु जब मिल जाता है तो उसका समझो जीवन संवर जाता है, जीवन संवर जाता है। ये जीवन का अवसर संतों ने कही है, भई पैरापत मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि तुझे मनुष्य का शरीर जो मिला है, परमात्मा से मिलने का यही अवसर है। अगर गुरु नहीं मिलता तो हम जो है दुनियादारी के झूठे झमेले हैं उनमें फंसे रहते, कुछ का कुछ मानते रहते, अपनी मान्यताओं को ही हम मानते हैं, दूसरे की कही बात नहीं मानते। लेकिन हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी समझ सिर्फ हमारे तक सीमित है, हमारे स्वार्थ तक। स्वार्थ का मतलब बुरा ना मानना, हमारी ज़रूरतों को ही स्वार्थ कहते हैं हम। जिसकी जो ज़रूरत है वो उसका स्वार्थ है, खुद के हित के लिए। लेकिन भक्ति जो है वो परमार्थ है, किसी दूसरे का हित कर देना, उसकी मदद कर देना परोपकार है। तो ये तीन चीज़ हैं, स्वार्थ है, परोपकार और परमार्थ है। परोपकार दूसरे की सहायता करना, मदद करना, ये परोपकार है। तो दुनिया में आके सबसे सच्चा सौदा, अच्छा व्यवसाय क्या है? गुरु के पास जाके गुरु भक्ति सीखना और नाम भक्ति करना। सेवा भक्ति, प्रेमा भक्ति, नाम भक्ति गुरु भक्ति से मिलेगी। सेवा का स्वरूप गुरु बताता है, किस सेवा से आपको क्या। गुरु क्यों कही कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु तुम्हें सही बात बताएगा। गुरु के बिना अगर तुमने कोई काम अपनी मर्जी से कर दिया, हालांकि तुमने अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाए, उस आपके अच्छा करने से ऐसा बुरा काम हो गया जिसके कारण जो पुण्य आपको मिलना चाहिए था उसकी बजाय आपको पाप मिल गया। कैसे? एक समय की बात,
किसी सेठ साहूकार का मकान था, उसके पीछे गरीब आदमी का मकान था। ये बात जो गई ना, गुरु बिन माला फेरते, अज्ञान में किया हुआ काम नुकसान दे जाता है। गुरु के बिना पूछे कि दान कैसा किया जाए, तुमने क्या दान किया, उस दान से किसी ने दान कर दिया किसी कसाई को, उसने जाके उस तुम पैसे का दान किया तुमने, या और कोई चीज़ का किया, और उससे उसने कोई गलत काम किया, तो उस गलत काम का जो पाप हुआ उस पाप के भागीदार बन गए, पुण्य नहीं हुआ। आजकल देखते हैं, आप अच्छे के लिए चोगा लेके जाते हो, पक्षियों को डालने के लिए सड़क पे डाल दिया, पक्षी आके वो तो उसके लालच में बेचारे उसको चुगना शुरू करते हैं, कोई गाड़ी आई और उसके नीचे वो पक्षी आ गया, पाप हुआ कि नहीं हुआ? या कुत्ता बिल्ली ने उनको पकड़ लिया, अगर वो चोगा हुआ नहीं डालते तुम, तो वो उस लालच में नहीं आते तो उनकी जान बच जाती। लेकिन ये दोष ना देना कि परमात्मा ने ऐसा ही लिख रखा था, गलत बात है। आदमी को अपना जतन करना चाहिए, कर्म की आस छोड़ दे। कर्म है, कर्म भोग है, कर्म फल है, लेकिन कर्म को दोष भी ना दो, कर्म बनाने वाले भी तो हम ही हैं। उसके लिए जतन तो हमें करना ही पड़ेगा ना। बिना जतन किए कह दिया कि कर्म था, अब अग्नि जलती है, उसमें कूदोगे जलोगे। किसी जल में अगर समुद्र में डाक लगाओगे तैरना नहीं आता, डूबोगे। अगर कोई तुम आँख मीच के कोई बिना सोचे समझे काम करते हो, तो किसी न किसी पर बिजली की तार नंगी हाथ लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा। उसको ये थोड़ा पता है मेरे ऐसा करने से ये हुआ। तो ये हो ना समझी, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। उस काम को समझ के करे। इस चीज में भी गुरु की तो कदम कदम पर इस जीव को आवश्यकता है। जब दूसरी चीजों में जरूरत है तो भक्ति का रास्ता तो बड़ा कठिन रास्ता है, आसान नहीं है। उस रास्ते पे चलने के लिए कदम कदम पर आदमी के साथ धोखे हैं, कदम कदम पर काल की ऐसी चौकी है जो इस जीव को भरमा देती है। प्रभु का दिया हुआ वरदान है ये। संतों के पास जो जीव चला जाता है, सच्चे मन से जाता है और शुद्ध भावना से जाता है, तो उनके पास वो शायद है, तुम्हारे कर्म को बदल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और उसको मिट भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। जीव का विश्वास होना चाहिए। विश्वास हमारा खुद पे ही नहीं है। खुद पे अगर विश्वास हो तो हम दूसरे पर भी विश्वास कर लेंगे। जिसके मन में कपट है दूसरे को सोचता है कपटी है ये, खुद झूठा है दूसरे कहेगा झूठा है ये। हम तो अपनी कम चिंता, दूसरों की ज्यादा चिंता करते हैं। दूसरे का बोलचाल, दूसरे का रहन सहन, दूसरे के तौर तरीके, उनके जीवन के बारे में आलोचनाओं में फंसे रहते हैं। अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़ अपना आपा देखिए ना। औरों की चिंता करने के बजाय खुद की चिंता कर लीजिए, वही बहुत है। वो चिंता नहीं करते, उसके लिए चिंतन करना चाहिए हमें। चिंता करने से तो बिगाड़ होगा। अपनी परवाह करो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी ये भी सोचा करो कि मेरे करने से किसी को दुख कष्ट तो नहीं है। क्या मैं करता हूँ वो सही है कि गलत है? मैं करूँगा उसका नतीजा मुझे ही भोगना है, किसी दूसरे को तो नहीं ना। ये जीवन तक बदल दिया इन बातों ने। जो आदमी सोच लेते हैं संतों का तो एक एक वचन इंसान के लिए इतना गुणकारी, लाभकारी और उनके हितकारी है, लेकिन इतबार आना बड़ा कठिन है। वो इतबार ना आने का मतलब क्यों है कि मन ने हमें इतना भरमा दिया, हमारा इतबार खुद पे भी नहीं है। अगर खुद हम भरोसा कर लें तो मैं कहता हूँ जो भी तुम चाहोगे वही चीज़ हो जाएगी। ताकत इंसान के पास है।